जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के इस सिलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, जिनका भी पेपर है, हूबहू पेपर वाला क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कराने वाले हैं और 70 क्वेश्चन करवाएंगे और 70 में से 40 से 45 क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की है और कहानी। यानी 7 अगस्त को पेपर है और एक रात बाकी है 7 अगस्त होने में। और जिनका भी कल पेपर है वो लोग इस वीडियो को देखकर जाएंगे। 100% हम कह सकते हैं कि 40 से 45 क्वेश्चन जो है हूबहू आपके प्रश्न पत्र में छपने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ जाए। जिनका भी 7 अगस्त को एग्ज़ाम है, 11 अगस्त को एग्ज़ाम है, जिनका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, फटाफट जुड़ जाए, क्योंकि पूरा सिलेबस का निचोड़ जो है अब हम आपको करा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। 5 सेकंड में आपको सही जवाब देना होगा। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, एक का सही जवाब बताएं। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, एक का अगर आप ऑप्शन है जे थॉमसन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। एक का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? पुष्पा मूवी तो आपने देखा ही होगा। तो पुष्पा मूवी में जो है लाल चंदन की लकड़ी का स्मगलिंग का काम किया जाता है। तो इस लाल चंदन की जो लकड़ी होती है ये सोने से भी महंगी होती है। हर प्रश्न पर ज़्यादा समय हम आपको नहीं देंगे क्योंकि आपके पास कम समय बचा हुआ है। रिवीजन के तौर पर आप इस क्लास को देखिए और 40 से 45 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जब पेपर में हूबहू मिलेगा तो आपको मालूम चल जाएगा। और जिनका भी 7 अगस्त को एग्ज़ाम है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा और इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? लाल चंदन की। अगला क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? 3 का सही जवाब बताएं। औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? 3 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं इंग्लैंड, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग जुड़ जाएं, क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, रामबाण प्रश्न है जो आपके कल के पेपर में देखने को मिलेगा। तो किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को हर साल किसान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावे किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है उसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और बांग्लादेश का जो अमार सोनार बांग्ला राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है, अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का, इसका भी जो लेखक है ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। तो इसका सही जवाब बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? साइंस का क्वेश्चन है, सभी 10वीं लेवल का है और क्वेश्चन का पीडीएफ जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सारा हेल्प आपको वहीं मिलेगा। तो पीडीएफ आप लोग ज़रूर लीजिएगा, टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा और पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? इसका सही जवाब SO2 होता है, NO2 होता है। SO2 का मतलब होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है। और NO2 का मतलब होता है नाइट्रस। NO2 से भी जो है ये आपका अम्ल वर्षा होता है। तो इसका सही जवाब सल्फ़र डाइऑक्साइड हो जाएगा। और NO2 और SO2 दोनों याद रखिएगा। जब ये जल से प्रक्रिया करते हैं तो H2SO4 बनता है और HNO3 बनता है। आगे देखिए, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? 7 का सही जवाब बताएं। छपने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था
मोरक्को देश से यात्री इब्न बतूता जो है भारत आया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, तरित चालक किस चीज़ के बने होते हैं? तो तरित जो चालक होते हैं ये आपके तांबे के बने होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, कौन सा राज्य विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो देखिए, धनु यात्रा उत्सव का जो आयोजन है हर साल उड़ीसा के द्वारा किया जाता है। उड़ीसा के द्वारा धनु यात्रा का आयोजन हर साल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? 10 का सही जवाब बताएं। तो 10 का ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। आगे देखिए, लोहे पर जंग लगना से उसका भार, लोहे पर जंग लगना कौन सी क्रिया है ये भी पूछा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया है। याद रखिएगा कि लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है और लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या होता है? तो देखिए, जब लोहे पर जंग लग जाता है तो उसका भार जो है इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो 11 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? करेंट का भी सवाल है, यानी हूबहू आपका पेपर वाला सवाल है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो 12 का अगर आप ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? 13 का सही जवाब बताएं। और देखिए, 1100 प्लस जो क्वेश्चन VVI हमने बनाए हैं, जो 1100 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट को मिलाकर एक ई बुक तैयार किया गया है, वो बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ले लीजिएगा। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ये कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ में ताला बनाया जाता है। याद रखिएगा, अलीगढ़ में ताला बनाया जाता है। आगे देखिए, हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार किसने किया है? 15 का सही जवाब बताएं। तो ये करेंट का सवाल है। अंशुमन झिंगरन अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार किसने किया? अंशुमन झिंगरन ने किया। तो 15 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर, तो ये आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम गणना किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। और हिंदू वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। आगे देखिए, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। आगे देखिए, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इसका सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट जो है ये आपका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर परिवार में टोटल जो है 8 ग्रह है। याद रखिएगा। आगे देखिए, हर घर गंगा जल योजना किस राज्य से संबंधित है? 21 का सही जवाब बताएं। और ये बिहार पुलिस के किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि जो 1100 प्रश्न हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं उसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए और PDF ले लीजिए। तो हर घर गंगा जल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। ये प्रश्न आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखिए, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? जाति गणना आपने सुना होगा, लेकिन कृषि गणना कब की गई थी? तो कृषि गणना जो है ये आपका 1970 में किया गया था। 1970 में प्रथम कृषि गणना की गई थी। आगे देखिए, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो देखिए, भारतीय रेल की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई जो है
डीजल लोकोमोटिव मोटिव वर्क्स, ये जो है ये आपका जो है वाराणसी में स्थित है। आगे देखिए, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन, अभी कुछ दिन पहले बारिश में नए संसद भवन जो है उससे पानी छू रहा था, तो ये अभी ट्रेंडिंग में है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो इसका सही जवाब बिमल पटेल है। बिमल पटेल जो है नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम जो है 1885 में आईएनसी की स्थापना होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक होते हैं और इसके प्रथम अध्यक्ष जो होते हैं W.C. बनर्जी होते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका सही जवाब आप जान लीजिए, तापीय बिजली है। तापीय बिजली का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है भारत में। नेक्स्ट है, किस राज्य की कतरनी धान, मगही पान को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए, मगही पान आप सभी ने देखा होगा। मगही पान तो मगही लोग यहाँ रहते हैं, मगध में, यानी मगध जो क्षेत्र है वहाँ के मगही पान और कतरनी धान ये बिहार में प्रसिद्ध है और इसको जीआई टैग मिला है। जैसे सिलाव का खाजा को भी, मधुबनी के मखाना को भी, ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ स्वतंत्र पूछा जा रहा है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालचारी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राम मंदिर अभी चर्चा में था तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या बदला गया था? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। अयोध्या में जो हवाई अड्डा है उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा है। आगे देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन छपने वाला है। ये सभी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के हुबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसका पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कोई भी अभ्यर्थी मिस नहीं करेंगे, पीडीएफ जरूर ले लेंगे और टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा जिनका भी 7 अगस्त को एग्जाम है। आगे देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो थे ये प्रार्थना समाज की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो देखिए, रीट जारी करने का अधिकार जिसे हम लोग अध्यादेश कहते हैं, तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली में स्टेडियम खोला गया है? तो देखिए, रायबरेली में एक स्टेडियम खोला गया है, रानी रामपाल हॉकी के प्लेयर थे इन्हीं के, और 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो राजा हरिश्चंद्र के जो निर्माता थे दादा साहब फाल्के थे। ऑप्शन ए बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। 35 का अगर आप ऑप्शन है ग्राम स्तर पर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का जो गठन है ग्राम स्तर पर होता है। आगे देखिए, सेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये SELL वाला नहीं, SAIL। SAIL का मुख्यालय कहाँ है, जिसे हम लोग सेल बोलते हैं, तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। आगे देखिए, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं, ये भी BBI है, ये भी आपके प्रश्न में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में कि पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है लियो टॉल्स्टॉय हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो ये किस सूची में दिया गया है? तो इसका सही जवाब 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में स्टेट और 7वीं अनुसूची में स्टेट और
सेंट्रल का जो शक्ति का बंटवारा है वो दिया गया है। आगे देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आप स्टार लगा लीजिए, 7 अगस्त 11 अगस्त वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो लोग स्टार लगा ले कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच जो है ये यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है, समझे कि नहीं। आगे देखिए, किलोवाट घंटा एक यूनिट है, ये क्वेश्चन बिहार फायरमैन में भी पूछा गया है और बिहार पुलिस में भी पूछा गया है। पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है, ये आपका ऊर्जा का होता है, ऊर्जा का KWH जिसे हम लोग बोलते हैं, KWH ये आपके बिजली मीटर में दिखाई देता होगा। नेक्स्ट है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी स्थित है। नेक्स्ट है, यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोरा प्रसिद्ध है, जादूगोरा किस राज्य में है? देखिए, जादूगोरा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और ये भारत के ये झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो ओजोन है स्ट्रेटोस्फीयर में केंद्रित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? 45 का सही जवाब बताएं। तो गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे जो है लखनऊ बसा हुआ है। आगे देखिए, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? सही जवाब बताएं। सारे प्रश्न का PDF आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या आप डायरेक्ट PDF वाले लिंक पर क्लिक कर PDF ले लीजिए। तो भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। वही पूछता कि लागू कब किया गया? तो लागू करने का जो है 26 जनवरी 1950। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाने के बाद आंसर आप गलत करके चले आइएगा। आगे देखिए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से ये सरोजिनी नायडू को पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का निषेध किया गया। तो देखिए, सती प्रथा का जो निषेध है ये 1929 में किया गया, 1929। आगे देखिए, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? आप सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसकी जो मान्यता है 1963 में दी गई। आगे देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंध है? अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो एक गरीबों में भी न्यूनतम गरीबों का उत्थान। अंत्योदय अभी अनाज 5 किलो राशन जो मिल रहा है वही कार्यक्रम से संबंधित है। आगे देखिए, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह युक्ति किसकी है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, फटाफट बताएं कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति JB से के हैं, JB से के ये युक्ति है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो चौड़ी नदी आप सभी जानते हैं ब्रह्मपुत्र है। आगे देखिए, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूड़ के नाम से पुकारा जाता है, तो इसका सही जवाब दामोदर नदी घाटी, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला जो राज्य है ये गोवा है, गोवा भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो त्यौहार है विश्वकर्मा जयंती, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है जिसमें हम सभी यंत्रों की पूजा करते हैं। आगे देखिए, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी कील सागर हो जाएगा। कील नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। आगे देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला जहाँ है मतलब भागलपुर, विक्रमशिला जहाँ है भागलपुर, याद रखिएगा। और इसके जो संस्थापक थे ये आपके धर्मपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया। आगे देखिए, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, रामबाण प्रश्न है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग वीडियो को देख लीजिएगा, PDF ले लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? तो स्वेज नहर 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है,
जब एक बाल्टी आप लीजिएगा, बाल्टी में पानी भरिएगा और जब एक छड़ी डालिएगा तो वो तिरछा दिखाई देगी। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण आपको ये बता दें, इसका कारण जो है अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। आगे देखिए एंगस्ट्रम क्या होता है? एंगस्ट्रम जो होता है तरंगदैर्घ्य होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? लाल, हरा, नीला, ये तीनों को हम एक समान मात्रा में मिलाएंगे तो इससे सफ़ेद रंग जो है बन जाता है। आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? ये आपका जंजीबार है, जंजीबार। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि विश्व यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को विश्व यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जयपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। कंडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। नेक्स्ट है पटना शहर, तो ये गंगा नदी के किनारे है, आप सभी जानते हैं। आगे देखिए रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो ये जो तरंगे होती है सूक्ष्म तरंगे होती है जो रडार सिस्टम में उपयोग किया जाता है। आगे देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है, एल्काइन नहीं, एल्केन कहा जाता है। नेक्स्ट है स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इससे हम लोग ब्लड प्रेशर मापते हैं, यानी रक्तचाप। नेक्स्ट है आज का लास्ट प्रश्न है, होमवर्क का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा होती है? 70 का सही जवाब बताएं। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और ये 70 क्वेश्चन जो थे वो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी 70 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन थे जिसमें हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन था, हर टॉपिक का क्वेश्चन था। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेंगे। इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ले लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।